श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, परमात्म भक्ति से सुख मिलता है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। भगवान श्री राम ने भक्ति की कितनी अच्छी क्रमबद्धता बतलाई है। संत का संग है, सत्संग है, सद्गुरु की सद शिक्षा दीक्षा है, फिर स्तुति प्रार्थना है। उसके बाद कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र किसको कहते हैं? जिसमें मन का त्राण हो, वह है मंत्र। मंत्र का शब्द बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी, बस कर अंकुश खर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार मंत्र परम लघु होना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि परम लघु होने से उसकी महिमा भी छोटी सी होगी। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवन तम भागा। सूर्य देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होने से त्रिभुवन प्रकाशित होता है। होम्योपैथी जो दवा होती है, उसमें दवा की मात्रा जितनी कम होती है, उसकी पोटेंसी शक्ति उतनी अधिक होती है। उसी तरह मंत्र जितना छोटा होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। वाचिक जप से उपांशु जप विशेष है, उपांशु से श्वास जप विशेष है, और श्वास जप से मानस जप विशेष है। मानस जप सब जपों का प्राण है। इस मानस जप में मानस ध्यान भी सन्निहित होता है, क्योंकि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसका रूप हमारे सामने आता है। मान लीजिए हमारे 4 बेटे हैं, तो जिस बेटा का नाम लेकर हम पुकारेंगे, उसी का रूप हमारे सामने आएगा। हम कहेंगे कटहल कटहल, तो आम का रूप हमारे सामने नहीं आएगा। जो नाम लेते हैं उसी का रूप हमारे सामने आता है। इसलिए जिस इष्ट मंत्र का हम जप कर रहे हैं, उसी का रूप हमारे सामने आएगा। मंत्र जप के साथ मानस ध्यान, यह पंचम भक्ति में है। पहली भक्ति से पांचवी तक स्थूल भक्ति है, सगुण साकार भक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म सगुण साकार भक्ति की ओर। वह भक्ति कौन सी है? छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम की साधना, यानी इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये हमारी 10 इंद्रियां विषय में जा रही हैं। इन 10 को हम रोकें। कैसे रोकेंगे? इसके लिए छठी भक्ति है दृष्टि योग की क्रिया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि रात का समय है, अंधेरा है, कोई व्यक्ति अपने कमरे में सोया हुआ है, 5 व्यक्ति उसके कमरे में आता है, 2 व्यक्ति उसके दोनों हाथों को खींचता है, 2 व्यक्ति उसके दोनों टांगों को खींचता है, और 1 व्यक्ति उसके सिर को खींचता है। 5 व्यक्ति उसको 5 तरफ खींच रहा है, तो उसको क्या बल मालूम पड़ेगा? अगर 5 व्यक्ति उसे छोड़ दे और वह उठकर बैठ जाए, अब वह किसी एक को दोनों हाथों से पकड़ ले, तो क्या होगा? शरीर का सारा बल हाथ में आ जाएगा। उसी तरह हमारी 5 इंद्रियां हैं जो 5 विषयों में जाती हैं। इसलिए हमें कोई ताकत नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन 5 विषयों को छोड़कर जब हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तो समूची चेतन धाराएं आकर एक स्थान पर मिल जाती है। पूर्ण सिमटाव हो जाता है। पूर्ण सिमटाव से उधर्व गति होती है और अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। पिंड छूट जाता है, ब्रह्मांड में चले जाते हैं। पिंड छूट जाता है, ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये इंद्रियां
बाहर ही रह जाती हैं। इस प्रकार दम की साधना हो जाती है। विरति बहु कर्म, बहुत से कर्मों से विरत रहना चाहिए। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म में रहो। अर्थात सज्जन झूठ नहीं बोलते, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करते हैं। इन पंच पापों से बचकर रहो। एक ईश्वर पर विश्वास करो, वे अपने अंदर मिलेंगे, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करो। इस तरह 5 विधि कर्म हैं और 5 निषेध कर्म हैं। इन 10 बातों का पालन करो। 5 विधि कर्मों को करना और 5 निषेध कर्मों का त्याग करना, यह सज्जनों का धर्म है। भगवान श्री राम ने 7वीं भक्ति बतलाते हुए कहा है, शातम शम मोहि मैं जग देखा। जो शम की साधना करते हैं उन्हें ही समता प्राप्त होती है। जब तक कोई शम की साधना नहीं करे, उसका मनोनिग्रह नहीं होगा, मन वश में नहीं होगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। जो नादानुसंधान करता है, मन उसके वश में हो जाता है। नाद बिंदुपनिषद में आया है, मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोद्यानचारिणः नियामन समर्थोयं निनादो निशिता कुशः। जिस तरह मदमस्त गजराज जंगल में जाकर कदली वन को उजाड़ता है और जब महावत आकर उसके माथे पर अंकुश मारता है तो हाथी आगे नहीं बढ़कर पीछे भागता है, उसी तरह हमारा मन मदमस्त गजराज है जो विषय वाटिका में विचरण करता है। जब इसे शब्द रूपी अंकुश लगता है तो यह विषय से निर्विषय की ओर मुड़ता है। इसीलिए 7वीं भक्ति है नादानुसंधान। सभी संतों ने नादानुसंधान की साधना की है। ईसा मसीह अपनी नादानुसंधान साधना के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, जब मैंने नादानुसंधान की साधना की तो पहले मुझे बिगुल जैसी आवाज़ मालूम पड़ी। हजरत मोहम्मद साहब गुफा में बैठकर साधना किए थे। सूफी धर्म के प्रवर्तक जिलानी ने भी इसी गुफा में बैठकर नादानुसंधान की साधना की थी। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वां मनमहे तत्वपदम लया नाम भगवत प्रसादात पवनेन शाकं विलीयते विष्णुपदे मनोमय सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्य मिक्षता। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं और कहा कि सब में नादानुसंधान श्रेष्ठ है। करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप होए जाए, चरणदास यों कहत है बाधा सब मिट जाए। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जो नादानुसंधान की साधना करते हैं उनकी सारी बाधाएं मिट जाती हैं और वह ब्रह्म रूप हो जाता है। यह 7वीं भक्ति परम प्रभु परमात्मा से मिला देता है। जो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसकी दृष्टि सम हो जाती है। वह तब सिया राम मैं सब जग जानी देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु देखता है। 6ठी भक्ति दृष्टि योग सूक्ष्म सगुण साकार उपासना है। 7वीं भक्ति में पहले अनहद नाद की साधना है जो सूक्ष्मतर सगुण निराकार उपासना है। तत्पश्चात अनाहत नाद की उपासना सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार उपासना है। साधना की यहाँ समाप्ति हो जाती है और यहाँ पहुंचकर साधक पूर्णता प्राप्त करता है। मुंडक उपनिषद में आया है, यथा नद्यस्यन्तमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परं पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस तरह निरंतर बहती हुई नदियाँ
अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी तरह विद्वान नाम रूप का अवलंब लेकर नाम रूप से पड़े अरूपी अनामी परमात्मा में जाकर एक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। यही ज्ञान संत मत का सत्संग बतलाता है। सबको ईश्वर की भक्ति करके अपना परम कल्याण करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/4/1999 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन बराड़ी भागलपुर बिहार में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।